जो आज मैं तुम्हें स्टोरी बताने जा रहा हूँ वो बिहार की है। और ये बिहार का जो अर्बन लेजेंड है ये आज तक बिहार के लोगों के दिमाग में बहुत ज़्यादा अच्छे से है। एंड ये बिहार के लोग या फॉर दैट मैटर उसके आसपास रहने वाले लोग कभी नहीं भूल सकते। बट स्टोरी के बारे में बात करने से पहले हमें उसके बैकग्राउंड के बारे में जानना पड़ेगा। ये स्टोरी ओरिजिनेट करती है फ्रॉम सिवान। सिवान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का भी होम टाउन था। सिवान में काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही थी, नए नए बिल्डिंग्स बन रही थी, काफ़ी सारे टूरिस्ट आ रहे थे एंड सिवान का जो कल्चर है वो लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा था। और क्योंकि सिवान में इतनी डेवलपमेंट और ग्रोथ हो रही थी तो वहाँ पर बिल्डिंग्स बनाने के लिए काफ़ी सारे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स भी चाहिए थे। और उन्हीं में से एक कंस्ट्रक्शन वर्कर जिसका नाम सत्तू था, उसकी फैमिली को एक घर बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला। और यूजुअली ऐसे अकेले फैमिली को एक कॉन्ट्रैक्ट मिलना बहुत बड़ी बात होती है। तो सत्तू और उसकी फैमिली और उसके दोस्तों ने इस डील को हाँ कह दी। उन्होंने मेक श्योर किया कि उनको एक्स्ट्रा पेमेंट मिले क्योंकि ये इंडिविजुअल काम था, इसमें ज़्यादा एफर्ट था। जो ठेकेदार था उसने एक शर्त रखी। ठेकेदार ने बोला कि सत्तू और उसके दोस्तों को बजरी खुद से अरेंज करनी पड़ेगी। बजरी जनरली कंस्ट्रक्शन वर्क में यूज़ होती है। पहले तो सत्तू ने पूछा कि हमें क्यों करनी है बजरी अरेंज, ये तो आपका काम था। बट लेटर ऑन जब ठेकेदार ने बोला कि तुम्हें इसके लिए भी एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे तो सत्तू और उसकी फैमिली की कंडीशन क्योंकि ख़राब थी इसलिए उन्होंने इस चीज़ को भी हाँ कह दी। सत्तू ने ये डिसाइड किया कि वो अकेले जाके ही रात को नदी के साइड से बजरी उठा लेगा। और उसने ऐसा ही किया। वो नदी के साइड पे गया, उसने वहाँ से सारी बजरी उठाई, अपने ट्रैक्टर में भरी एंड वो एकदम आराम से वापस आ गया अपने कंस्ट्रक्शन साइट पे। अगले दिन कंस्ट्रक्शन के टाइम थोड़ी सी बजरी कम पड़ रही थी एंड उस चक्कर में फिर जो ठेकेदार था उसने सत्तू और सत्तू के दोस्तों को बोला कि उन्हीं को वापस से बजरी अरेंज करनी पड़ेगी। बट सत्तू और उसके दोस्त थोड़ा गुस्से में आ गए। उन्होंने बोला कि आपने तो सिर्फ एक बार की बात करी थी, फिर आप दूसरी बार क्यों कह रहे हो। एंड इस चक्कर में उनके बीच में बहुत ज़्यादा गर्माहट हो गई, उनके बीच में बहुत लड़ाई होनी शुरू हो गई। एंड ठेकेदार ने सत्तू और सत्तू की वाइफ को भी बहुत ज़्यादा मारा। इस चीज़ को देखकर सत्तू के दोस्त उनकी लड़ाई के बीच में आ गए एंड उनकी लड़ाई रोकने की कोशिश करी। बहुत मेहनतों के बाद उनकी लड़ाई ख़त्म हुई। सत्तू का पूरा मुंह खूनम खून हो रखा था एंड उसके दोस्तों ने ठेकेदार को अश्योर किया कि वो लोग रात को नदी के साइड से बजरी ले आएंगे। उसी रात को सत्तू जब अपने दोस्तों के साथ ट्रैक्टर पर जा रहा था नदी के पास, तो नदी पे पहुंचते ही सत्तू थोड़ा सा रोने लगा एंड सत्तू के दोस्त समझ चुके थे कि सत्तू अभी ठीक नहीं है, वो बहुत ज़्यादा उदास है एंड उसको थोड़ा टाइम चाहिए ठीक होने के लिए। और इसीलिए सत्तू को उन्होंने थोड़ा टाइम अकेले रहने दिया। सत्तू अपनी बीड़ी जलाकर नदी के किनारे पे बैठ गया। उसने पानी में अपनी रिफ्लेक्शन देखी एंड उसे याद आया कि उसके मुंह पे तो खून लगा है एंड उसी को याद करते हुए उसने सोचा कि वो अपना मुंह धो ले पानी से। उसने अपना मुंह तो धो लिया पानी से, बट जैसे ही वो पीछे मुड़ा उसको देखा कि ट्रैक्टर की जो लाइट है वो ऑफ हो गई। एंड ये थोड़ा अनयूजुअल था सत्तू के लिए क्योंकि ट्रैक्टर के आसपास कोई था नहीं। एंड चांद की जो लाइट थी उसके चक्कर में सत्तू को अपने दोस्त बहुत बेयरली विजिबल थे। सत्तू को सिर्फ अंधेरे में सिर्फ 2 लोग खड़े हुए दिख रहे थे कि तभी अचानक से सत्तू की किसी ने टांग खींच दी। सत्तू ने उस चीज़ पर रिएक्ट किया। सत्तू बहुत ज़्यादा डर गया था इस टाइम पर और उसने ये देखा कि एक्चुअली में हुआ क्या। उसने अपने आप को समझाने की कोशिश करी कि ये सिर्फ उसके दिमाग का एक खेल है। सत्तू अपनी लाइफ और इन चीज़ों के बारे में सोच ही रहा था कि तभी साइड से उसको एक टैप हुआ शोल्डर पर। सत्तू ने मुड़कर देखा तो उसको एक बूढ़ा इंसान दिखा। वो बूढ़ा इंसान काफ़ी ज़्यादा दुबला पतला था। तो सत्तू ने उससे पूछा कि उसको चाहिए क्या। सत्तू को लगा कि उस इंसान को बीड़ी चाहिए तो सत्तू ने उसको बीड़ी भी ऑफर करी, बट उस इंसान ने ऐसा कुछ कहा नहीं। और उस इंसान से बात करते वक्त सत्तू का पैर वापस से पानी में खिंच गया। अब इस बार सत्तू बहुत ही ज़्यादा ख़राब कंडीशन में था। सत्तू बहुत ज़्यादा घबरा चुका था इस टाइम पर एंड सत्तू के पास इन चीज़ों के लिए एक्सप्लेनेशन नहीं थी क्योंकि सत्तू की एक चप्पल पानी में ऑलरेडी चली गई थी। तो उसने एक ही चप्पल पहनकर अपने ट्रैक्टर की तरफ भागना शुरू कर दिया और सत्तू अपने दोस्तों को भी बहुत ज़ोर ज़ोर से चीख चिल्लाकर बुलाने लगा। और उसने बिना कुछ कहे अपना ट्रैक्टर चालू किया एंड अपने दोस्तों के साथ उस साइड से निकल गया। जब सत्तू के दोस्तों ने उससे पूछा कि एक्चुअली में हुआ क्या, कि तू भाग के आया क्यों वहाँ से,
तो सत्तू ने बोला, पंडुबा आ गई है वापस। पंडुबा की स्टोरी स्टार्ट होती है बिहार में। ये स्टोरी ओरिजिनेट होती है जब एक किसान था, काफ़ी ज़्यादा गरीब था, काफ़ी ज़्यादा दुखी था। एंड किसान का जनरली जो प्रोड्यूस होता है, जो उनकी खेती होती है, उसी से वो अपना खर्चा निकालते हैं। बट इस किसान के पास ना तो अच्छी खेती थी और उसी चक्कर में वो अपने खर्चे नहीं बिठा पा रहा था। एक दिन ऐसे ही ये किसान अपनी गायों को नदी के किनारे चराने लेके गया। वो उनको वापस लेके जा ही रहा था कि तभी अचानक से उसकी एक गाय झुंड में से भागकर सीधा नदी के पास भागने लग गई। इस चीज़ को देखकर किसान जल्दी से भागा उस गाय के पीछे एंड वो गाय अब नदी के पार चली गई थी। किसान ने नदी पार करने की कोशिश करी, बट जैसे ही वो नदी के बीच में आया उसका पैर फिसल गया एंड सर पे चोट लगने के कारण किसान को होश नहीं रहा एंड किसान की उसी वक्त मौत हो गई। ये चीज़ किसान के पीछे आते हुए और किसानों ने होते हुए देखा एंड इस चीज़ को देखकर उन्होंने अपने पूरे गांव में ये बता दिया कि वो किसान मर चुका है। उसी रात को एक और किसान जो अपनी साइकिल से जा रहा था, उसने एक गाय को खुले में देखा। उसको याद आया कि ये तो वही गाय है ना जिसको वो बूढ़ा इंसान लेके चलाता था। जैसे ही उस किसान ने उस गाय को देखा, वो उस बूढ़े किसान के घर पे उस गाय को वापस ले गया। उसने उस गाय को अपने पीछे वाले दरवाजे पे बांधना ठीक समझा एंड वो अब उस बूढ़े किसान के फ्रंट डोर पे आ चुका था। उसने 3-4 बार दरवाज़ा खटखटाया बट कोई रिप्लाई नहीं आया वहाँ से। तो उसको लगा कि शायद कोई घर पे होगा नहीं एंड इसी चीज़ को सोचते हुए वो वापस से अपने घर जाने लगा। बट जैसे ही वो मुड़ा और अपने घर की तरफ बढ़ने लगा, तभी अचानक से उसको किसी चीज़ की आवाज़ आने लगी और ये चीज़ जो थी बहुत ज़्यादा हॉरिफिक थी, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग आवाज़ थी। और जो किसान था वो शायद से समझ चुका था कि आवाज़ किस चीज़ की हो सकती है, बट उसने सोचा कि उस पर रिएक्ट करना ठीक नहीं रहेगा। उसने कोशिश तो बहुत की बट फिर भी वो हिम्मत हार गया और फाइनली वो पीछे मुड़ ही गया। उसने देखा कि उस बूढ़े इंसान के घर पे, उसके डोर स्टेप पे बहुत ही ज़्यादा पतला इंसान बैठा है और वो इंसान पंडुबा था। इस चीज़ को देखकर वो किसान बहुत ही ज़्यादा घबरा चुका था, बहुत ही ज़्यादा डर चुका था और उसने बिना कुछ सोचे समझे अपनी साइकिल वहीं पे फेंकी और गांव में जाके सबको बता दिया कि पंडुबा वापस आ चुका है गांव में। कुछ सालों बाद ऐसा एक सेम इंस्टेंस एक लड़की के साथ भी हुआ था एंड तब से पंडुबा बिहार में एक अर्बन लेजेंड बन चुका है। आई होप तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो। अगर तुम्हें ऐसे और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनने का मन है तो तुम कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बता सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।